नमस्कार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु फ्री पर। दोस्तों 1,30,000 वैकेंसी कैसी चल रही है पढ़ाई? मज़ा आ रहा है? 2019 में जॉब चाहिए? रेलवे का फेवरेट टॉपिक जो ALP और आपका ग्रुप डी में आया हुआ था, रिवाइज करके देख लीजिए कितने क्वेश्चन बन रहा है। 20 क्वेश्चन की टेस्ट है ये। देखता हूँ आपसे कितने क्वेश्चन बन रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आवर्त सारणी जो है 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं आवर्त सारणी के? तो इसका सही आंसर है 18। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की कुल कितनी संख्या है? तो आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की जो संख्या है वह होती है दोस्तों 8। याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरे आवर्त की बात हो रही है 8, और बाकी जो आवर्त हैं उसमें भी आप याद कर लीजिएगा। पूरी पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। जिससे 20 में से यदि 15 सही गए तो समझ लीजिए आपकी आवर्त सारणी की प्रिपरेशन अच्छी है। 15 से कम सही जा रहे हैं तो आपको सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। ये लीजिए अगला, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? तो आपका जो तीसरा समूह और चौथा समूह होता है वह बेसिक और एसिडिक, ठीक है। बेस और एसिड, ठीक है ना, दोनों होते हैं उसमें, तीसरे और चौथे समूह में। नेक्स्ट, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य एक क्षार धातु होता है। अगला क्वेश्चन, पूरे 20 पढ़िएगा और देखिए, अपने आप को परखिए। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, आपको बन रहे हैं या नहीं ये भी देखिए। रैंडमली उठाया मैंने क्वेश्चन। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य एक निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धातु तत्व की बात हो रही है, ये पढ़िए, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लिया कीजिएगा। तो सबसे अधिक मात्रा पर पृथ्वी पर पाया जाता है, अपने आप में ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो एल्यूमिनियम इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ओनली तत्व हो रहा, धातु तत्व नहीं, ठीक है, सिर्फ तत्व। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में करते हैं कंफ्यूज, और यही गलत करके आते हैं आप, और बने हुए क्वेश्चन गलत कर देते हैं। फिर बोलते हैं सर पेपर तो इजी था, आने में 80 चाहिए थे लेकिन आए मेरे 70। आंसर ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? फर्स्ट का बी, ठीक है, ये आंसर है। इसको सिक्का धातु कहा जाता है, तो सभी याद रखिएगा, ठीक है। सिक्का धातु किससे कहते हैं, किन समूह के तत्वों को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है रेलवे में। नेक्स्ट, अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है, अक्रिय तत्व जो होते हैं आपके शून्य समूह के सदस्य होते हैं दोस्तों। शून्य समूह, ये देखिए यहां पढ़ लीजिए, शून्य समूह, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल कितनी संख्या है? आवर्त सारणी में जो आवर्त हैं, आवर्त, इनकी कुल कितनी संख्या है? तो इसका आंसर है आपका 7, ठीक है, 7 आंसर सही है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के में जो वर्गों की कुल कितनी संख्या है? आवर्त की तो आपने पढ़ लिया, वर्गों की बता दीजिए। तो आपके जो वर्ग हैं टोटल 18 वर्ग हैं, टोटल 18 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के जो है रचनाकार बोलें या फिर किसके द्वारा प्रतिपादन हुआ, वो आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, उससे क्या होता है आप बाद में फिर भूल जाते हैं क्वेश्चन। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं हम दोस्तों। इसका आंसर है आपका निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व बोलते हैं जो कि शून्य समूह में रखे गए हैं ना, क्रियाशील नहीं होते, वह निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट, इसलिए उसका नाम ही है शून्य समूह, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको जो है क्वेश्चन पढ़ते ही साथ आंसर आपको उसी में क्वेश्चन में ही मिल जाएगा, तो थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए। आवर्त जल्दबाजी मत पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन 2 बार पढ़ लीजिए, आंसर का जवाब 1 बार में दे दीजिए। आवर्त सारणी में तत्वों के नाम फ्रांस के नाम पर हैं। वह कौन कौन से हैं जिनके तत्वों के नाम फ्रांस के नाम पर हैं? तो याद रखिए ये 2 हैं, ठीक है। इन तत्वों के नाम फ्रांस के नाम पर है, फ्रांसियम और फर्मियम, ठीक है, फ्रांसियम और फर्मियम। ये भी रिपीट हो चुका है रेलवे में कई बार। क्या आपने पहले जब पढ़ा था, पूरे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं जिनसे यदि 20 के 20 सही गए, मतलब बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? पोलोनियम तत्व की खोज किसने की? आंसर आपके सामने है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी इसका जो है राइट आंसर है।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण डोबेरेनर, ठीक है, डोबेरेनर, याद रखिएगा। सबसे पहला वर्गीकरण की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है मोसले। मोसले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो आपका इसका आंसर है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीव। मेंडलीव इसका सही आंसर। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको रोजाना 3 लाइव क्लासेस मिलती हैं। साइंस की मॉर्निंग 6 बजे से, करंट अफेयर्स की 1 बजे से और जनरल अवेयरनेस की शाम को 6 बजे से। तो ये टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा। जिसको लाइव क्लास, लाइव टेस्ट देना हो, इन टाइमिंगों पे बिल्कुल हाजिर हो जाए। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो बिल्कुल सही, सभी का सही है। इसका तो आंसर रटा होगा सबको, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। परमाणु संख्या पे जो है तत्वों का वर्गीकरण होता है परमाणु संख्या के आधार पर। नेक्स्ट, संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता क्या है? तो इसका ये विशेषता है कि इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वह अपूर्ण होता है, अपूर्ण, ठीक है। संक्रमण हो जाता है उसमें तो वह अपूर्ण रह जाता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है कृपया आंसर जरूर दीजिएगा, तो मुझे पता चल जाएगा किस किस ने पूरा वीडियो देखा, कौन कौन स्टूडेंट है जो पढ़ाई के प्रति बहुत ही गंभीर हैं, ठीक है। तो यदि पूरा वीडियो देखा हो तो जरूर आंसर जरूर दे दीजिएगा। भले ही 1 सेकंड लगेगा सिर्फ आपको आंसर देने में। ABCD दे दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।